नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसके मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान, कहां भाजपा नेता ने की युवती से छेड़खानी। साथ ही जानेंगे कि कहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह किया। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सैदपुर के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत खानपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा में हमराव, उप निरीक्षक सुनील कुमार तिवारी चौकी इंचार्ज के द्वारा शादी भादी गांव में चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को 20 किलोग्राम अवैध गांजा व 2 315 बोर तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर थाने ले आई है, जहां पर दोनों अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कल शाम को थाना अध्यक्ष खानपुर गश्त में थे, तो उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग गांजे की तस्करी करते हैं और वो लेकर के आ रहे हैं। इस पर उन्होंने शादी भादी गांव के पास 2 लोगों को मोटरसाइकिल से आते हुए देखा था, रोका, उनकी तलाशी ली गई तो उसमें उनके पास से 20 किलो गांजा और दोनों के पास से एक अवैध असलहे बरामद हुए हैं। तो आज को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके ऊपर कोई पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री था? अभी तक तो इनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है, उसकी भी हम जानकारी करवा रहे हैं पूरे जिले से। अब गांजा की कीमत क्या, ये तो अलग अलग है और इसकी तो आवश्यकता के अनुसार होती है। करके इस समय नशा उन्मूलन का पखवाड़ा भी चल रहा था, अभी कल ही खत्म हुआ। तो ये बहुत ही एक बुराई है जिसे लोग पीते हैं, तो ये आवश्यकता होती है जिनको उसी के अनुसार इनकी कीमत लगा देते हैं। वैसे तो कोई, क्योंकि ये लीगल चीज। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। झांसी के गरौठा में विगत दिनों एक भाजपा नेता द्वारा मजदूरी करने गई युवती के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने गरौठा पुलिस से की, लेकिन कार्यवाही न होने पर पीड़िता डीआईजी के पास पहुंची। लेकिन डीआईजी के आदेशों का पालन न करते हुए पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर फिर पीड़िता डीआईजी के द्वारे पर पहुंची और डीआईजी से कानूनी कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग की है। क्या मामला है? सर गुड्डू पाठक हैं, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और हमसे छेड़खानी की और हमारे घर आते हैं, सो हमें धमकी देते हैं और राजीनामा की धमकी देते हैं और वीडियो बनाते हैं। सो यानी दरोगा जी ने, इंस्पेक्टर साहब ने थाने में एप्लीकेशन देते हैं। वे ठेकेदार, उनकी चलती ज़्यादा है, वर्का को आते भी आउट हैंगे हमारे। तो अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम बताओ क्या करेंगे। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ छेड़खानी हुई सर। कहाँ पर? गरौठा बस स्टैंड, 15 तारीख सुबह 10 बजे। थाने गए? हाँ, थाने गए थे, काम करने गए थे, वहाँ सीसी डर रही थी। आज कहाँ है आप? आज डीआईजी के यहाँ। थाने में नहीं गए? हाँ, थाने में गए थे। क्या हुआ? वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर साहब भी हमें धमकी दे रहे थे, बोले राजीनामा कर लो नहीं तो तुम्हारा कोई केस चालू नहीं होगा। गरौठा। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि हमारा यानी मुकदमा हो। डीआईजी साहब से मिली, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, डीआईजी से मिले। डीआईजी ने गरौठा फ़ोन भी लगाया, वे भी बोल रहे थे, कहते हो चाहिए, जो काम होना चाहिए। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर सोमवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह किया। कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को मात्र 4 साल की नौकरी देकर उनके जीवन को बर्बाद और बेरोजगार कर रही है। युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना को वापस ले जाने की मांग की। आलाकमान से मिले फरमान के बाद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी के गिने चुने कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उन्होंने सत्याग्रह का बैनर लगाकर अग्निपथ योजना का विरोध किया। केंद्र सरकार की इस योजना को युवाओं के खिलाफ बताया। कहा कि सरकार केवल 4 साल की नौकरी दे रही है, इसके बाद निकलने वाले युवा बेरोजगार हो जाएंगे। अगर इसके बाद वो क्या करेंगे? वक्ताओं ने इस योजना को समाज, देश, युवाओं के खिलाफ बताया। इस योजना को समाप्त करने की पुरजोर मांग सत्याग्रह का बने लगाकर की। सभी कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर पूरे जिले में विधानसभा वाइज सत्याग्रह धरने पर बैठे हैं। इसमें आज आप देख रहे हैं कि युवा में हताशा और निराशा छा गई है। सरकार के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, इससे आप देख रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी से सभी त्रस्त हैं और जो ये अग्निपथ निकाले हैं, किए हैं, इससे पूरे युवाओं में हताशा निराशा छा गई है। ये भी देख रहे हैं कि 75% युवाओं को बेरोजगार
किया जा रहा है और सेना में भी भयंकर आक्रोश इससे होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 4 साल की कोई नौकरी होती है, इसमें भयंकर रूप से सेना में विद्रोह, सेना के साथ धोखाधड़ी या सरकार जो कर रही है पूरे युवाओं के साथ, ये सब हम सभी कांग्रेस जन इसके विरोध में पूरे प्रदेश में विधानसभा वाइज या सत्याग्रह कर रहे हैं और इसके माध्यम से यह मांग करते हैं कि इसको तत्काल रूप से वापस लिया जाए और युवाओं के साथ छल न करके उनको सही रूप से रोजी रोटी के लिए नौकरी दिया जाए जो सही रूप से हो। और मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सासाराम की पुरानी रोड पर सोमवार को भीषण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। जाम का सबसे ज्यादा असर कचहरी परिसर के सामने दिखाई पड़ा, जहां पर जाम के कारण कोर्ट के कार्यों पर भी असर देखा गया। कई कैदी वाहन बहुत देर तक जाम में फंसे रहे। साथ ही कोर्ट में दरखास्त लगाने वाले लोग भी समय पर नहीं पहुंच सके, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। बताया गया है कि कचहरी परिसर के सामने सड़क पर बाहर खड़ा कर देने के कारण ये जाम की समस्या उत्पन्न हुई। वाहनों में सबसे ज्यादा वाहन पुलिस कर्मियों के दिखाई पड़े, जिनके द्वारा सड़क के किनारे वहां खड़ा करके रफू चक्कर हो गए। इस कारण से पुरानी जीटी रोड के दोनों लेन हो गई थी। जाम की मुख्य कारण यही था। जाम के कारण करीब 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। संभल हयात नगर थाना परिसर के सामने ही अवैध तौर तरीके से हो रही प्लांटिंग को एसडीएम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर उखाड़ फेंका। जानकारी करने पर अवैध प्लांटिंग करने वाला भाजपा नेता बताया जा रहा है। एसडीएम ने बिना परमिशन और बिना अन्य संबंधित कार्यवाही को पूरा करे बगैर करने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है। सर, थाना हयात नगर क्षेत्र में जेसीबी चल रही है, क्या मामला है, कितना बड़ा मामला है? जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया लोगों का, बिना कोई लेआउट पास कराए जहाँ मन होता वहाँ प्लॉटिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिससे आम जनता भ्रमित होकर ज़मीन खरीदती है और उसका ना तो नक्शा पास हो पाता है, ना उसको बैंक से लोन मिल पाता है, क्योंकि कॉलोनी का लेआउट पास नहीं है। यहाँ पे कोई भी कॉलोनाइजर जो है वो रेरा में रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो रखा है और वो लोग जहाँ मन है 10 फीट का रास्ता, 20 फीट का रास्ता, 15 फीट का रास्ता ऐसे छोड़ते हुए कॉलोनियाँ बना रहे हैं, जो जनता के हित में नहीं है। सरकार के निर्देशों पर हम लोग इनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अनधिकृत रूप से प्लॉटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने प्लॉट की निशानदेही किया, उसको हम लोग डिमोलिश कर रहे हैं। करीब कितने बीघे का मामला है? लगभग 6 बीघे में यहाँ प्लॉटिंग दिख रही है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें 10-10 फीट के रोड साइड में डाले गए और सामने करीब 22 फीट का रोड है। तो इनको हम लोगों ने अभी समाप्त किया है। जो यहाँ पे निर्माण 1-2 हो गए, इनको भी नोटिस देके विधिक कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ भी। इसके बराबर में कुछ मामला पाया गया? इससे 2 प्लॉट छोड़ के एक जगह ऐसी जानकारी मिला कि वहाँ भी ऐसे ही प्लॉटिंग हो रही है, तो उसको भी देखा गया है, वहाँ भी अनधिकृत है, उसको भी सेम कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आज पांकी विधानसभा के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड कार्यालय के मैदान में सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन व धरना देकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नंद किशोर मिश्रा ने किया तथा मंच संचालन अजय साहू ने किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिट्टू पाठक ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में मोदी सरकार के शासन में बुरे दिन शुरू हो गए। इसी का नतीजा अग्निपथ योजना है। केंद्र सरकार ने जहाँ पूरे देश को निजी हाथों में बेच दिया, वहीं पर अब देश की सुरक्षा से भी समझौता करने का कार्य किया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि अब केंद्र सरकार सेना में भी ठेका प्रथा को लागू करने जा रही है। तारकेश्वर पासवान ने कहा कि अग्निपथ योजना नौजवानों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, साथ योजना सेना का भी अपमान करे। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ सेना ही बची थी, उसका भी सरकार अब निजीकरण करने पर उतारू है। युवाओं को 4-4 साल की नौकरी देना सेना का मजाक उड़ाने के बराबर है। कार्यक्रम में विनोद तिवारी, रावेश्वर तिवारी समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे इस प्रदेश के सम्मानित प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड के काफी विधानसभा में अग्निपथ योजना के विरुद्ध सत्याग्रह कार्यक्रम किया गया है। आज डाल्टन पूरे पलामू जिला के 5 विधानसभा में ये कार्यक्रम रखा गया है। उसी कड़ी में आज पांकी विधानसभा के अंतर्गत सत्याग्रह का कार्यक्रम मेन उद्देश्य ही है कि केंद्र की सरकार जो है वो योजना देश की आवाम के लिए, देश की जनता के लिए नहीं ला रही है, वो सिर्फ योजना अपने पूंजीपति मित्रों के लिए ला रहे हैं। आप देख सकते हैं 8 साल में जितनी भी योजना है, अगर किसानों की बात करें
तो वो किसी कानून को वापस लेना पड़ा, क्योंकि तमाम देश के किसान भाई रोड पर, सड़कों पर आंदोलन किए, उनके हित में नहीं था। किसान बिल क्या होता है? किसान बिल होता है किसानों के हित में। अब आज जो 4 साल मैंने कॉन्टेक्ट में यहाँ के नौजवानों को सेना में भर्ती करना चाहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा। तो आज देश के तमाम नौजवान भाई जो अपने प्राण की आहुति देने के लिए इस देश को जिस प्रकार स्थापित किया है, वो एकदम के साथ इस केंद्र की सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। और कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार से कहना चाहती है कि ये जो योजना है उसको जल्द से जल्द वापस किया जाए। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही यहाँ के नौजवान भाइयों के साथ है, और इस देश को जो स्तंभ और इस देश को जो बुनियादी रखी है कांग्रेस पार्टी, उसको टूटने नहीं देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश की केंद्र सरकार से, और इस देश के प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, दोनों किस प्रकार यहाँ के लोगों को छलने का काम कर रही है। एक भी योजना के बात किया जाए, कोई भी योजना आम लोगों के लिए नहीं है। उसी को लेकर आज हम लोग सत्याग्रह का कार्यक्रम पार्टी विधानसभा के अंतर्गत किया गया, और तमाम पलामू जिला के तमाम विधानसभाओं में ये कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज एडीजी जोन श्री प्रेम प्रकाश आई जोन डॉक्टर राकेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार पांडे के निर्देशन में एसपी जमुना पार, सौरभ दीक्षित, क्षेत्र अधिकारी 12 संतलाल सरोज के नेतृत्व में आज नशा मुक्ति अभियान अंतर्राष्ट्रीय संकल्प दिवस के मौके पर आज कौंधियारा थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह के साथ पुलिस टीम ने जगह जगह गाँव-गाँव में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। वहीं नशे से मुक्त रहने की सलाह देते हुए संकल्प लेने की सलाह भी दी। इस मौके पर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि आप लोग नशा मुक्त रहें, जिससे सभी लोग निरोग रहते हुए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताएं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बयाना कस्बे में बीती रात्रि को दिन भर की मजदूरी के बाद अपना ठेला लेकर घर वापस जा रहे बुजुर्ग मजदूर पर एक जाने ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें मारपीट में बुजुर्ग घायल हो गया। वहीं अन्य लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में बुजुर्ग को भर्ती कराया, जहां बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा है। वहीं अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल बुजुर्ग कस्बे के दर्जी पाड़ा मोहल्ला निवासी 70 वर्षीय मोहनलाल पुत्र सोनराम लखेरा है। बुजुर्ग के अनुसार जब वो बीती रात्रि को दिन भर की मजदूरी करने के बाद अपना ठेला लेकर घर वापस जा रहे थे, उसी समय किशन सिंह नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया, जिससे उनकी आंख में काफी ज्यादा चोट आई है। सामने ठेल लेकर जा रहा हूँ, पीछे से डंडा दिया साहब, आई हुई है, खोपड़ी फोड़ रही है और आँख पे भी चोट है। और किसने दी है? किशन कोरी। किस बात पर? कोई बात नहीं साहब, संग में और मोहल्ला वाले ने पता हल्ला हुआ, कैसा जैसे मारो, और वो अपना मुंह बता रहा था पागलपन। बाकी घर के कह रहे पागल है, क्रैक है, आई है, तो ऐसे आदमी ने थोड़ी मारे को साहब। और बाकी छोटो भैया को छोड़ा, पूछा अस्पताल लेके आया। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। बयाना के सिटी मिडिल स्कूल में आज जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक भरतपुर के आदेश अनुसार शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिनेश सिंह तंवर ने करते हुए कहा कि अब शिक्षा में नवाचारों की विशेष आवश्यकता है। शिक्षक नए चीजों को अपनाते हुए स्कूल में बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने का काम करें। उन्होंने बताया कि इस 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में प्राइमरी शिक्षा के स्कूलों के 138 शिक्षक भाग लेंगे, जिन्हें बुनियादी साक्षरता व शिक्षा एवं शिक्षक संख्या, ज्ञान आधारित शिक्षा का व शिक्षा के नवाचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित ब्लॉक स्तरीय 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण स्थानीय ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गैर आवासीय है, जिसमें आज 138 L1 के अध्यापकों ने भाग लिया है।
भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। बयान में सीएचए संघर्ष समिति ने तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, वहीं मांग की है। बता दें कि बयान में सीएचए संघर्ष समिति के बैनर तले बैनर क्षेत्र के सीएचए कर्मियों ने तहसीलदार अमित शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सभी सीएचए कर्मियों को उनके पदों पर बहाल करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए सीएचए संघ के स्थानीय शाखा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने बताया कि कोविड संकट के समय में सीएचए कर्मियों ने कोविड महामारी से सभी को बचाने के लिए पूरे समर्पण के साथ ईमानदारी से काम किया था, किंतु उन्हें गत 31 मार्च को अचानक हटा दिया गया, जिससे वे अब बेरोजगार हो गए। उन्होंने बताया कि सीएचए कर्मियों की बहाली के लिए पिछले 3 माह से जयपुर में भी प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन जारी, किंतु सरकार उनकी मांगों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे सकी है। अगर सरकार ने शीघ्र उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कोरोना काल में सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों से 9 महीना कार्य करा के 31 मार्च 2022 को सेवा समाप्त कर दी। अब इनको पुनः वो कोरोना के केस आ रहे हैं, इनको उनकी सेवाएं बहाल की जाएँ। और फिर से पिछले 3 महीने से हमारे कोरोना सीएचए साथी जयपुर में धरने पर बैठे हैं और 51 सीएचए हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से 15 महिलाएँ हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमारी मांगों को पूरी करें। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।